राम राम। आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ 9 संगतकार को डिस्कस करेंगे, जिसको कि मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखा गया है। मंगलेश डबराल जी का चरित्र चित्रण पढ़ने से पहले हम कविता के बारे में जान लेते हैं और कविता की व्याख्या को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कविता का नाम है संगतकार। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही ही है ही हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं। यहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। तो आगे इस पाठ का नाम है संगतकार। अब संगतकार होता कौन है? संगतकार का मतलब क्या है? संगतकार का मतलब होता है साथी। और इस कविता के संदर्भ में संगतकार का मतलब है जो मुख्य गायक होता है उसके साथ जो अपनी आवाज़ को मिलाता है। ठीक है, मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, या फिर वाद्य यंत्र बजाने वाला कोई हो सकता है, उसको हम संगतकार कहेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पोइम को, इस कविता को पढ़ लेते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे बारिशवर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। तो इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे बारिशवर में, चट्टान जैसे बारिशवर मतलब ऊंची आवाज़ में जब गाता है, तब संगतकार जो है, संगतकार की आवाज़ जो है उस आवाज़ का हमेशा साथ देती है, उसका साथ देती है। वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। जो आवाज़ संगतकार की जो आवाज़ थी वो कांपती हुई आवाज़ थी। ठीक है, कांपती हुई थी और कमज़ोर आवाज़ थी। और इसके अलावा वो जो आवाज़ थी वो बहुत मधुर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। जो संगीतकार की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा मधुर लग रही थी, है ना। और इससे क्या होगा कि जो उसकी मधुर आवाज़ है और कमज़ोर कांपती हुई आवाज़ है वो संगीतकार की आवाज़ के साथ मिलकर गायन को क्या कर रही थी? प्रभावी बना रही थी। मुख्य गायक के गायन को प्रभावी बना रही थी। आगे है, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला उसका कोई दूर का रिश्तेदार। कवि कहता है कि वह संगीतकार जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिला रहा था, वह मुख्य गायक का या तो छोटा भाई हो सकता है, या फिर मुख्य गायक के पास गायकी सीखने वाला उसका कोई शिष्य मतलब चेला हो सकता है, या पैदल चलकर आने वाला उसका कोई दूर का रिश्तेदार जो कि गायन सीखने के लिए आया है। अब यहाँ पैदल चलने से इस कविता में किस बात की ओर संकेत किया गया है? उस संगीतकार की निर्धनहीनता और साधनहीनता की ओर, कि जो संगीतकार है वो गरीब है और साधनहीन है, इसीलिए वो क्या कर रहा है? गाना सीखने के लिए उसके पास आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो वो जो संगीतकार है वो मुख्य गायक की गरज में, गरज मतलब उसकी आवाज़ के साथ, उस मुख्य गायक की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को, अपनी गूंज को, अपनी आवाज़ को प्राचीन काल से मिलाता है। प्राचीन काल से मिलाता है मतलब कि जब उसने गाना शुरू किया है, ठीक है, जब उसने गाना शुरू किया है तब से वो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में,
तो जब गायक आंतरे की जटिलतानो, आंतरा क्या होता है? मुखड़ा, और मुखड़े के बाद गाया जाने वाला आंतरा, ठीक है। आंतरे की जटिलतानो, जटिलतानो मतलब जब हम सुर को खींचते हैं, जब गायक गाता आंतरे को गाता हुआ सुर को खींचता है, ठीक है, और जटिल तानों के जंगल में इतना खो जाता है, इतना सुर को खींचता है, वो इतना मगन हो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तब वो क्या करता है? अपने ही सरगम को, अपने सरगम मतलब सुरों के 7 स्वर जो होते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, उन 7 स्वरों को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ, उनमें से सुरों में भटक जाता है और एक अनहद में चला जाता है। अनहद मतलब अनहद भी एक सुर ही होता है, लेकिन ये 7 सुरों के अलावा सुर होता है, जो कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, उन्हीं लोगों को ये जो है वो सुर सुनाई देते हैं, ठीक है। तो अपने सुरों से भटकता हुआ वो अनहद में चला जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। तब संगतकार क्या करता है? उस स्थिति में संगतकार ही स्थाई गाकर, स्थाई सुर जो है स्थाई गाकर स्थिति को संभाले रखता है, ठीक है। तो जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वे नौसिखिया। तब संगतकार ही स्थाई गाकर स्थिति को संभालता है, और इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ता हुआ चला गया हो, और संगतकार ही उस समय समेटते हुए उसके साथ उस सामान को समेटते हुए, है ना, स्थाई पकड़कर उस सामान को समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। और इससे मुख्य गायक को अपने उन दिनों की याद आती है जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर स्वर भूल जाया करता था। उन दिनों को संगीतकार मुख्य गायक को याद दिलाता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को डान दस बनाता। तार सप्तक में जब बैठने लगता है, जब मुख्य गायक तार सप्तक गाने लगता है, तो सप्तक का अर्थ होता है 7 कसमू, है ना। तो संगीत में 7 स्वर होते हैं, और ऊंचाई और निचाई के आधार पर, ध्वनि की ऊंचाई और निचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। पहला सप्तक मंद सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, और तीसरा तार सप्तक। तार सप्तक में ऊंचे स्वर में गाया जाता है, तो तार सप्तक में गाना मुश्किल होता है। बड़े बड़े जो गायक हैं उनका गला सूख जाता है तार सप्तक में गाने में, मतलब तार सप्तक जो है वो मुश्किल से गाया जाता है। जब मुख्य गायक तार सप्तक में गाता है, तार सप्तक में गाने लगता है, तो उसका जो गला है ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि उसको कि मेरे से और ऊंचा नहीं गाया जा सकता, ठीक है, नहीं गाया जा पाएगा, है ना। और उसका जो गला है वो बैठने लगता है ना, उससे सुर तब क्या होता है, उससे सुर नहीं संभल पाते, है ना। इसकी वजह से उसके अंदर जो है वो निराशा जो है आती है, उसका जो मनोबल है वो कम होता जाता है, और उसका उत्साह भी खत्म होने लगता है। तब उसकी आवाज़ में उसका जो सुर है वो बुझता हुआ प्रतीत होता है, उसका सुर जो है वो जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तभी मुख्य गायक को डांडस बढ़ाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तभी उसी समय क्या होता है, संगीतकार मुख्य गायक को साथ बना देता हुआ हौसला बढ़ाने के लिए, और संगीतकार का जो स्वर है वो फिर से क्या होता है, उसमें चला आता है कहीं से, ठीक है। तो उसके बाद संगीतकार को हौसला हो जाता है, और संगीतकार जो है वो फिर मुख्य गायक जो संगीतकार ने मुख्य गायक जो है वो फिर से उसमें क्या होता है, ऊर्जा का संचार हो जाता है, और वह अपनी धुन में, मतलब कि ऊंचे स्वर में गाता चला जाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि अब वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। कभी कभी तो
संगीतकार क्या करता है, सिर्फ इसलिए ही गाता है मानो मुख्य गायक को एहसास दिलाता है वो कि वह अकेला नहीं है, और ये भी बताने के लिए कि उसका साथ देता है ये भी बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और ये कि फिर से गाया जा सकता है, और ये भी बताने के लिए साथ देता है कि फिर से गाया जा सकता है जो गाया जा चुका है, जो उसने राग पहले से गा चुका है वो, उसको वो दोबारा फिर उस राग को गाया जा सकता है मुख्य गायक के द्वारा। आगे है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या फिर अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि इन पंक्तियों में संगीतकार का हमें त्याग दिखाई देता है ना, जो कि खुद की जो सुख समृद्धि है, मान सम्मान की प्रवाह किए बिना वो क्या करता है, मुख्य गायक का साथ देता है, साथ उसके गाता चला जाता है। ठीक है, उसे इस बात की भी चिंता नहीं होती कि कहीं वह मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में ना गा दे, है ना। इसी कारण उसकी आवाज़ में एक संकोच या हिचक जो है वो हमें साफ सुनाई देती है, और वो क्या करता है, अपने स्वर को, अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से धीमी रखता है, मतलब कम रखता है, और कोशिश करता है वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा ऊपर उठने नहीं दे। ठीक है, तो उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इस चीज़ को हमें संगीतकार की विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन और मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इससे पहले अब हम इसके कवि जो हैं मंगलेश डबराल जी का चरित्र चित्रण पढ़ लेते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ, और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलिस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों के नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे ये प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। तो मंगलेश डबराल जी का अभी हाल ही में देहांत हो चुका है। यहाँ तक मुझे आइडिया है दिसंबर 2021 में इनका देहांत हो चुका है। आशा है कि आप लोगों को पाठ की व्याख्या जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, और इसकी व्याख्या जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकता हूँ, आप वहाँ से भी इसकी व्याख्या को देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।